सर, फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड, आप किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? सर, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट वे है बेस्ट वे है सर, जो नए इन्वेस्टर हैं, वो गोल्ड एंड सिल्वर में खरीदना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए? तो सर, आज के समय में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप बनेंगे करोड़पति कार्यक्रम में। मैं हूं आपके होस्ट काजल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट की। लाइक वर्तमान हालात क्या है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, गोल्ड के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या नए तरीके हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर निवेश से कोई जुड़े कोई सवाल है, आप हमारी टीम से सलाह लेना चाहते हैं, तो हमें 9863020202 पे कॉल करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीए विकास जैन, जो निवेश फॉर यू के चैनल से जुड़े एक निवेशक विशेषज्ञ हैं। स्वागत है विकास जी। तो शुरू करते हैं जी। सर। पिछले लास्ट ईयर से देखा जाए तो जो गोल्ड और सिल्वर है, दोनों की जो प्राइस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जी। तो आने वाले ईयर में, मतलब 2026 में भी आप इस मार्केट को या इसके फ्यूचर कहाँ देखते हैं? हाँ, देखिए पिछले 1 साल में गोल्ड और सिल्वर दोनों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ईयर 25 में देखें तो जहाँ गोल्ड लगभग 71,000 के आसपास था, जो आजकल लगभग 1,60,000 रुपये पर 10 ग्राम तक पहुँच चुका है। और ऐसे ही सिल्वर की बात करें, ये भी लास्ट फ्यू डेज में 3,62,000 रुपये पर केजी तक पहुँच चुका है। इसका मतलब रिटर्न जो है 200-300% तक पहुँच चुका है। वाकई सर, लास्ट ईयर देखा गया कि जो गोल्ड और सिल्वर है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस उनके। जी। तो इसके जो सोने और चांदी है, इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? हाँ, इसके कई रीज़न हैं काजल, क्योंकि आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से रशिया में युद्ध चल रहा है, राइट? इधर मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है युद्ध। तो इससे क्या है कि ओवरऑल अनसर्टेनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो है कि उनको लग रहा है कभी और मतलब थर्ड नेक्स्ट वर्ल्ड वार ना हो जाए। तो इस वजह से ही प्राइजेज़ में एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा क्या है कि कई कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उनको लग रहा है कि इकोनॉमी क्राइसिस में आ सकती है। तो इस वजह से भी ये प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तीसरा रीज़न है कि जो अलग-अलग कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो बहुत सारा बाइंग कर रहे हैं सिल्वर को लेके या गोल्ड को लेके। इस वजह से भी उनकी डिमांड बढ़ी है और इस वजह से भी ये प्राइजेस बढ़ रहे हैं। इसका एक और रीज़न है कि आजकल जो सिल्वर है, वो कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स हैं और सेमीकंडक्टर्स वगैरह में इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए इसकी भी डिमांड काफ़ी लेवल पे बढ़ी हुई है। एक और रीज़न है कि सिल्वर जो था एज़ कंपेयर टू गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी अंडर प्राइस था, तो इसलिए इसको ज़्यादा ग्रोथ मिली है पिछले 1 साल में। ये भी एक और बड़ा रीज़न है इसका। हाँ, इसका एक और रीज़न है कि जब इकोनॉमी अनसर्टेनिटी होती है, सब इस तरह से बार चल रहा है हर जगह, तो उस केस में क्या है, इन्फ्लेशंस बढ़ता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है कि लोग अपनी रिस्क को कवर करने के लिए अदर जैसे स्टॉक से या कहीं से अपना पैसा विड्रॉ करके और गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। इसीलिए जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो शेयर और हर जगह से निकल के गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सर, आज के सिनेरियो में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए काजल, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, गोल्ड भी अपने लाइफ टाइम पीक पर है, ऐसे ही सिल्वर भी लाइफ टाइम पीक पे है। तो इस समय मैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एडवाइस करूंगा कि अभी थोड़ा अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है भी तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें। ऐसा नहीं कि बल्क में कोई बाई कर लें, क्योंकि हो सकता है कि 20% 30% का डाउनफॉल आ सकता है, राइट? अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है तो सिस्टमेटिक, मतलब मंथली लेवल पर भाई एक सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट करें, नेक्स्ट लेवल पे फिर नेक्स्ट मंथ इन्वेस्टमेंट करें। इससे क्या होगा कि उसकी जो एवरेज प्राइसिंग हो जाएगी और अगर गेन इन फ्यूचर में होता है तो वो गेन भी इन्वेस्टर को मिल पाएगा। ठीक है, जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में
5 से 10% गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। और कोई भी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको अपना जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड जनरली 3 से 5 साल के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस विल इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ सम टाइम। लेकिन हाँ, अभी मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में ना सोच के अगर कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लास्ट 20 ईयर्स में हम अगर देखें तो जो 20 ईयर्स पहले लगभग गोल्ड के प्राइस जनरली 10 ग्राम के 8,000 के आसपास थे, जो कि अब 1,60,000 पहुंच गए हैं। मतलब 20 साल में 20 गुना गोल्ड बढ़ा है, राइट। तो फ्यूचर में भी ये बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक स्टेबल है। और बेसिकली काफ़ी अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, जब क्राइसिस होता है या कोई बाहर की सिचुएशन आ जाती है, लोगों का इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। सर ये तो हुई टाइम की बात। जी। अब आप हमें और हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि इसके निवेश करने के क्या-क्या तरीके हैं? इन्वेस्टमेंट करने के क्या-क्या तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल। इसमें देखिए जो कई तरह से सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसके कई मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिजिकल गोल्ड। तो फिजिकल गोल्ड जनरली हमारे घरों में देखा गया है कि लोग ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं शादी पे भी, या किसी को गिफ्ट देना है या गिफ्ट आते भी उनके पास। तो ये एक माध्यम होता है कि फिजिकल फॉर्म में, ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरा मेथड हो सकता है कि रॉ गोल्ड किसी को रखना है, तो वो बार वगैरह होते हैं, उनके फॉर्म में भी गोल्ड सिल्वर के उनको खरीद के रखा जा सकता है, या कॉइन्स के फॉर्म में रखा जाता है। जैसे लोगों की वो रहती है कि दीपावली के समय काफ़ी लोग सिक्के कॉइन्स को परचेज करते हैं, गोल्ड हो या सिल्वर को हो, या गिफ्ट देने या गिफ्ट लेने के समय भी उसको यूज करना है। तीसरा फॉर्म हो सकता है कि पेपर गोल्ड के फॉर्म में भी, जैसे आजकल कई गोल्ड ईटीएफ्स हैं, राइट। गोल्ड ईटीएफ्स हैं, इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसकी लिक्विडिटी अच्छी होती है, कभी भी कोई बेचना चाहे बेच सकता है, ठीक है। और एक फॉर्म होता है सोवरन गोल्ड बॉन्ड। ये आरबीआई ने चालू किए थे। बेसिकली ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है 8 साल के लिए गवर्नमेंट ने इशू किए थे। तो इस बॉन्ड की विशेषता ये थी कि ये कैपिटल गेन जो मिलेगा इस गोल्ड बॉन्ड पे, वो एक तो टैक्स फ्री होगा, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो गोल्ड की प्राइस का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 2.5% पर एनम जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ऑल्दो आरबीआई ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिनके पास ओल्ड पड़े हुए हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड, वो ही सिर्फ मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनका मैच्योरिटी पीरियड लगभग 8 साल का है। तो सेकेंडरी मार्केट में ये गोल्ड अभी अवेलेबल है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक और मेथड होता है कि डिजिटल गोल्ड। आजकल जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, ये भी एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप कोई भी उनके ऐप के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उनको अगर फर्दर फिजिकल गोल्ड चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, और उनको 24 कैरेट का गोल्ड उनको मिल जाएगा जो है। इसके अलावा और कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो कि डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी एक गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा सिल्वर ईटीएफ भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो कोई डायरेक्टली एक्सचेंज में जाकर भी इसको शेयर की तरह ही ऑनलाइन सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जब अगर उसकी कोई ज़रूरत है तो उसको बाई करके इमीडिएट लिक्विडिटी भी मिलती है, उसको कैश मिल सकता तो सर आपने बताया गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ, इन दोनों में क्या डिफरेंशियस है, या गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, है। थोड़ा देखिए, बताइए। जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे, अच्छा। है ना। और जो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सिल्वर ईटीएफ खरीदेंगे। अच्छा तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। सर, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइस बहुत हाइप पे जा रहे हैं, तो जी। क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? देखिए, मैंने अभी पहले भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था, अब डिटेल में और बताता हूँ कि देखिए प्राइस तो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी में है, गोल्ड में भी और सिल्वर में। और अभी भी क्या है, वार की सिचुएशन अभी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, सिचुएशंस नॉर्मल हो गई है, ऐसा नहीं है। आजकल कहीं न कहीं कुछ न कुछ युद्ध की हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं, राइट?
तो जब तक ये इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी, गोल्ड प्राइस हमें ज़्यादा ही रहेंगे और इवन और फर्दर इंक्रीमेंट हो सकता है सिल्वर में भी, गोल्ड में भी। और दूसरा क्या है कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या जो ईवी हैं या सेमीकंडक्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ी हुई है और इसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो चूँकि सिल्वर इसमें यूज़ होता है, तो सिल्वर की डिमांड भी हमेशा ऑलवेज़ आगे रहेगी, है ना? तो विशेषज्ञों का मानना है कि आगे इंक्रीमेंट हो सकता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय सभी को यही है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। मतलब अगर उन्होंने कुछ एक अमाउंट मान ली 10 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 10 लाख एक साथ ना इन्वेस्ट करके 1-1 लाख रुपए हर साल हर महीने इन्वेस्टमेंट करें। जिससे क्या है कि उनकी जो प्राइसिंग होगी वो एवरेज प्राइस हो जाएगी और उसको गेन मिलेगा ही मिलेगा ओवर ए पीरियड और जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसका विजन लगभग 3 से 5 साल के बीच में रखा जाए, है ना? क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ डाउनफॉल की उम्मीद हो सकती है कि जो लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्टेड किया होता है, वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो वो बुक कर सकते हैं। इस समय ऐसे में क्या होता है कि प्राइस डाउन आ सकती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें, सिप के थ्रू करें और अपना विजन हॉरिजन लगभग 3 से 5 साल का बीच में होना चाहिए और उसका जो भी टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें 5 से 10% का वेटेज गोल्ड और सिल्वर के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए किसी का अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है, तो मतलब 5 से 10 लाख रुपए वो अपना एज ए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिजिकल फॉर्म में भी कर सकता है, ईटीएफ के फॉर्म में भी कर सकता है या पेटीएम जैसे कई ऐप हैं, उन पे भी इन्वेस्टमेंट रखा जा सकता है। तो ये इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती सर अब हम चलेंगे इस एपिसोड के लास्ट शो में, है। जी, जिसमें हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे जो कि रैपिड फायर राउंड है, जिसमें आपको तुरंत आंसर करना है, ठीक है? बिल्कुल। अगर आपको अभी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप किस में करेंगे या फिर नहीं करेंगे? हाँ, आज के सिनेरियो में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा क्योंकि गोल्ड में इतना एप्रिसिएशन लास्ट 1 साल में नहीं हुआ है और एक एक स्थिर है, मतलब इसमें ज़्यादा वेरिएशन वोलेटाइल नहीं होगा और हर जो कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह हैं, वो सब इसमें गोल्ड को बाय करती हैं। सर फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड, आप किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा डिजिटल गोल्ड में। सर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है या बेस्ट तरीका कौन सा है? डिजिटल गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। सर जो नए इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड और सिल्वर में खरीदना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए? देखिए इमीडिएट लमसम पैसा इन्वेस्ट ना करें, उसको सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के इस डिस्कशन पे आपको पसंद आई होगी कि प्रेजेंट में जो मार्केट के सिचुएशन है, प्राइस क्यों इंक्रीमेंट हो रही है, इस समय इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर नहीं और इसके क्या-क्या ऑप्शन है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप अपनी निवेश योजना पर एक्सपर्ट की राय चाहते हैं, तो हमें कॉल करें 9863020202 पे। हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, निवेश करें, स्मार्ट बने। थैंक यू।